that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was. Look again. चेजिंग वुमेन इज एक्चुअली डेंजरस। सबसे पहली बात जो मैं इस वीडियो के अंदर पहले ही क्लियर कर दूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने आप को आइसोलेट कर लो, लड़कियों को हेट कर लो और उनसे बिल्कुल भी बात मत करो। इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और जो मैं बात बोल रहा हूँ चेजिंग वुमेन इज एक्चुअली डेंजरस, ये उन लोगों के लिए है जो कि एक जर्नी पर निकल चुके हैं, जो कि कुछ करना चाहते लाइफ के अंदर, जो कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। सबसे बेस्ट डिसीजन अगर तुम अपनी लाइफ का लेते हो तो वो ये हो सकता है कि तुम लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, तुम उनको चेज नहीं करो, तुम वैलिडेशंस के लिए पागल नहीं हो, तुम उन्हें इंप्रेस करने के लिए नहीं हो, तुम एक जर्नी पर हो। इस जर्नी पर तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान देते हो, तुम अपनी डाइट सही रखते हो, तुम फिटनेस का ध्यान रखते हो, तुम जिम जाते हो, तुम वर्कआउट करते हो, तुम होम वर्कआउट करते हो, तुम फाइनेंशियली फ्री होने का सोचते हो, तुम आगे का फ्यूचर देखते हो कि मैं किस तरह इसको फिक्स करूंगा, तुम पैटर्न्स बनाते हो। अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर एक लड़की आ जाती है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी या फिर तुम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, जो कि एवे किसी भी लड़की के पीछे पागल नहीं है, जो कि चेज नहीं कर रहे हैं, जो कि वैलिडेशन के लिए पागल नहीं है, जिनको एवे ही नहीं लड़की चाहिए कि मुझे बस उससे बात करनी है, मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तेरी भी है उसकी भी है, मैं भी चाहता हूँ। अगर तुम ये मेंटलिटी लेके चल रहे हो तो तुम फक्ड कर रहे हो अपनी लाइफ को। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो, क्योंकि काफी सारी दिक्कत आने वाली है। यू बी डेड गाय, यू बी डेड मदरफकर गाय, जो कि लिटरली अपने आप को चेंज करता है, बिल्ड करता है, जो कि लोग चाहते हैं जिस जैसा बनना, जिसकी तरह लोग बनना चाहते हैं। यू बी डेड गाय, जो कि लोग देखकर बोलते हैं वाह यार मुझे इसका ऐसा बनना है। तुम अपने कॉलेज में, स्कूल में अलग ही दिखते हो, तुम कहीं पर भी जाते हो तुम अलग ही हाईलाइट होते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज है जो कि सबके अंदर नहीं होती है। काफी सारे लोग लड़कियों के पीछे पागल होंगे, चेज करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, रिलेशनशिप्स के अंदर होंगे। तुमने देखा होगा लड़कियां उनके लिए केयर करेगी, लड़के उनके लिए केयर करेंगे। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ के अंदर वो चीजें नहीं रहे, डिस्ट्रैक्शंस, फ्रीडम हो तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, तुम फिट हो मेंटली भी और फिजिकली भी, तुम्हारी हेल्थ फक्ड नहीं हो मेंटली भी और फिजिकली भी, तो तुम्हें अभी अपने ऊपर काम करना होगा। तुम अगर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हो या फिर एक सेल्फ डिस्ट्रैक्शन की जर्नी पर हो, तुम्हें काम करना होगा। और तुम तभी इसके ऊपर कंसिस्टेंट रह पाओगे जब तुम्हारी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा। और लड़कियां एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम लड़कियों से हेट करो, उनसे बिल्कुल बात मत करो। तुम बात करो, तुम्हें काम की बात करनी है, तुम्हें किसी चीज के बारे में डिस्कस करना है, तुम जो करना है वो करो। बट रिलेशनशिप के अंदर आ जाना तुम्हें मेन गोल से तुम्हारे दूर ले जा सकता है, या फिर स्लो कर सकता है, या फिर तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में हो तो उसके साथ ब्रेकअप कर लो। क्या पता तुम एक ऐसी लड़की के साथ हो जो कि सही में तुम्हारी लाइफ के अंदर वैल्यू करती है, रखती है, तुम्हें मोटिवेट करती है। और देखो, अगर एग्जाम्पल में 90% एग्जाम्पल लें तो सबकी रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं उनका पार्टनर उन्हें प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, और वो ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे। बट अगर तुम कहीं ना कहीं लगता है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लाइक 1% लोग होंगे जिनके पास जेन्युइनली के अंदर सही पार्टनर होगा, जो कि लिटरली मैच करते होंगे, जो कि सपोर्ट करते होंगे। इनफैक्ट कुछ तो मुझे ये चाहिए डिमांडिंग होंगे, कुछ डिस्ट्रैक्टेड होंगे, या फिर कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे। बट सबसे बेस्ट डिसीजन अगर तुम ले पाओ तो वो ये होगा कि तुम रिलेशनशिप के अंदर नहीं आओ और अपने ऊपर काम करो, अपनी प्रोसेस को फॉलो करो, अपनी जर्नी के साथ उसमें लगे रहो। एंड यू विल बी लाइक थैंकफुल टू योरसेल्फ। तुम अपने ऊपर ग्रेटफुल फील करोगे, तुम खुद बोलोगे अपने आप को कि मैंने काफी ग्रेट डिसीजन लिया है। तुम टॉक्सिसिटी पैदा नहीं कर रहे हो, तुम क्रेव नहीं कर रहे, तुम्हें वैलिडेशन से नहीं चाहिए, तुम्हें अपना प्रोसेस चाहिए, तुम्हें अपना काम चाहिए, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हारा टाइम, फोकस, एनर्जी सब वेस्ट होती है। तुम्हारा एनर्जी लगता है सिर्फ इंप्रेस करने में, टेक्स्ट में, या फिर किसी को एवे अट्रैक्ट करने में। अगर तुम इमेजिन करो किसी को अट्रैक्ट कर भी लेते हो, क्योंकि जो कि तुम करोगे, तुम एक ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो जो कि काफी कम लोग हैं जो कि इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट, कहीं ना कहीं लोग ड्रग्स या फिर अल्कोहल या फिर स्मोक या फिर वीड या फिर पता नहीं कौन से लस्टफुल थॉट्स, पॉर्न, काफी सारी चीजें, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, रील्स, काफी सारी चीजें हैं। और कुछ लोग रिलेशनशिप्स कि उसका क्या हुआ, उसके एक्स का क्या हुआ, उसका क्या हुआ। यू बी डेड गाय, जो कि मैं बोल रहा हूं, तुम अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ बचा पाओगे। अपना मनी जो तुम वेस्ट करोगे, जो कि पता नहीं तुम्हारा फिक्स होगा नहीं होगा। लोग पार्टनर से वादा कर लेते हैं कि हमारा फ्यूचर है, हम दोनों कुछ करेंगे, हम साथ में रहेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद 6 मंथ, 3 ईयर, 9, 8, पता नहीं कितने साल उनका ब्रेकअप हो जाता है, और वो बस अपने आप को रिकवर करने में ही लगे रहते हैं। और उनका जो कुछ कर सकते थे उस मेन टाइम, उनके प्राइम टाइम के अंदर वो कुछ उखाड़ सकते थे, वो उखाड़ नहीं पाते।
और डिस्ट्रैक्ट होते होते किसी और को पार्टनर बनाते हैं, वहां से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कहीं और से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, और ऐसी तरह डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हैं। और जो कुछ करना चाहते थे, उनका जो सपना था, जो उन्होंने बचपन से देखा था कि हम करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, वो कभी कर ही नहीं पाते। और बहुत कम लोग हैं जो कि इस लूप के अंदर नहीं फंसते, जो कि समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम इससे डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमें नहीं करना है, और वो अपने काम के अंदर फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, क्योंकि उनकी मेन प्रायोरिटी होती है अपने काम को वैल्यू देना। जब वो अपने आप के लिए फ्रीडम ले आते हैं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली फिट हो जाते हैं, मेंटली फिक्स हो जाते हैं, अपने आप को सही में वो पार्टनर पसंद कर सकते हैं, और वो जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सही रहेगा कौन नहीं। उनके अंदर इतना दिमाग आ जाता है, वो जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सही होगा और कौन नहीं। और मैं देखो बिल्कुल भी लड़कियों से हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कियों को बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़की अच्छी नहीं होती, ऐसी लड़कियां डेट करो, वैसी लड़कियां डेट करो। मेरा जो कहने का मतलब है वो उनसे है जो कि सही में जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिनको डिस्ट्रैक्शन से नहीं पसंद, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम आती है। और मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो कि एक जर्नी पर निकल चुके हैं, जो कि उस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि उनका मिशन है। अगर वो यहाँ पर किसी लड़की को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है करेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये एक डिस्ट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि वहां वो टाइम लगाएंगे। और एग्जैक्टली कोई गारंटी नहीं है कि उनका फ्यूचर लिटरली 101% होगा। काफी कम केस के अंदर ऐसा हो सकता है, बट हर इंसान का नहीं होगा। तो एक बेस्ट डिसीजन है तुम्हारी लाइफ का, स्टॉप चेजिंग वुमेन एंड डू योर वर्क, व्हाट यू रियली वांट टू डू। तुम अपनी लाइफ के अंदर जो करना चाहते हो, जो तुमने मिशन रखा है कि तुम्हें आज के टाइम पे मुझे ये चीज गेन करनी है, मुझे बल करना है, मुझे एक फिजिक बनानी है, मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, या फिर कुछ भी जो भी तुम्हें करना है, वो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सबसे मेन, जब तुम इस जर्नी पर होते हो, मान लेते हैं कि तुम एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो जिसकी फिजिक काफी अच्छी है, तो जो कि अपनी हेल्थ का काफी बहुत प्यारा ध्यान रखता है, तुम लड़कियां अट्रैक्ट करोगे। तुम्हें अंदर से ये होना चाहिए कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे पहले मेरा काम करना है, उसके बाद मैं वो चीज करूंगा जो कि मैं करूंगा बाद में, लाइक डेट करना। बट सबसे मेन जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करे इन चीजों से, तुम्हें वो करना होगा पहले अपना काम, उसके बाद ही सब। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यू बी डेट गाय, सब लगे हुए हैं रिलेशनशिप के अंदर, वो उसे मना रहा है, वो उसे मना रही है, वो उसके साथ है, तुम भी देखते होंगे। बट यू बी डेट गाय जो कि लाइक लिटरली अपने मेन गोल पे फोकस करता है, रात को काम करता है, दिन में काम करता है, अपने फिजिकली बॉडी को फिट करता है, मेंटली अपने ब्रेन को फिक्स करता है, मेडिटेशन करता है, जिसकी तरह लोग बनना चाहते हैं। एंड यू आर द वन। और इस वीडियो से मोटिवेट मत होना कि मैं वही बनूंगा, मैं एक सिग्मा बनूंगा। सिग्मा एक टॉक्सिक चीज है, मैं पहले ही बता दूं। एक मैस्कुलिन ट्रेट वो है जो कि सबसे बात करता है, और तुम्हें बनना है एक मैस्कुलिन मैन। अगर तुम बॉय हो तो ठीक है, तुम मैन बनोगे, तुम्हें वो बनना है, तुम्हें उस ट्रेड्स को लाना है जो कि एक मैस्कुलिन मैन के अंदर होंगे। लाइक तुम मेडिटेट करते हो, जर्नलिंग करते हो, तुम मेडिटेशन करते हो, तुम फिटनेस पे ध्यान देते हो, तुम हेल्दी डाइट लेते हो, तुम प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, तुम पढ़ाई करते हो, तुम नॉलेज गेन करते हो, तुम साइकोलॉजिकली समझते हो कि इंसान किस तरह वर्क करता है, तुम उस दूसरों के इमोशंस का भी ध्यान रखते हो, तुम एवं ही किसी को नहीं कुछ भी बोल देते। तुम्हारे अंदर सिर्फ इस चीज का ईगो नहीं है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। यू आर अ मैन। तुम अपने काम को मेन प्रायोरिटी देते हो, और तुम बनते हो एक वो लड़का जो कि जेन्युइनली के अंदर एक मैस्कुलिन मैन कहलाया जाता है, जो कि किसी लड़की को पटाने में अपना टेस्टोस्टेरोन वेस्ट नहीं करता, जो कि अपने मिशन के पीछे पागल है, जो कि कुछ करना चाहता है। तुम एक मैस्कुलिन मैन हो, तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन है, तुम्हारे पास ह्यूमन बॉडी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट तुम करते हो वैलिडेशन के लिए क्रेव, उसको इंप्रेस करना, उससे बात करना, उसके साथ रिलेशनशिप के अंदर आ जाना। उसके बाद क्या, तुमने आगे का नहीं सोचा है, तुम सिर्फ एक हाईलाइट देख रहे हो कि हम साथ में होंगे, तुम खुश होंगे। ठीक है, तुम बहुत खुश होते हो, बट क्या तुम आगे जाके भी इतना ही खुश रह पाओगे? क्या तुम उसको इतना एक अच्छा लाइफ दे पाओगे? देखो, लड़कियों के पास स्टार्टिंग से ही काफी सारी चॉइसेस होती है। इफ अगर वो सुंदर है तो मान ले तुम्हारे पास एक अच्छी फिजिक है, तुम अच्छे दिखते हो, टॉल हैंडसम, लेकिन तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। लेकिन वहीं एक इमेजिन करो, एक चैड आ जाता है जो कि लिटरली मैस्कुलिन है, फिट है, मेंटली भी मेडिटेट करता है, पार्टीज करता है, घूमता है, फिरता है, और कहीं ना कहीं इजीली वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, क्योंकि उसके पास वो सब चीज है, वो फाइनेंशियली फ्री है, वो पूरी दुनिया घुमा सकता है उन्हें। और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं घुमा सकता, क्योंकि तुम मैन हो, यू आर अ मैन। तुम्हें अपने आप से ही बिल्ड करना होगा। खराब होगा,
तुम फेल होगे, तुम रोओगे, तुम जागोगे, तुम देर तक काम करोगे, तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, तुम्हारे मेंटली फिक्स नहीं रह पाओगे, तुम स्टेबल नहीं रह पाओगे, तुम्हें शेयर करनी होगी। बट कहीं ना कहीं तुम एक मैस्कुलिन मैन हो, वो तुम्हें ही फिक्स करना होगा। और हर चीज का एक सोल्यूशन है। तो मेन रोएंगे, वीक होंगे, तब वो रोते होंगे, बट वो सिंपैथी गेन नहीं करते क्योंकि वो मैस्कुलिन होते हैं। सो स्टॉप चेजिंग वुमेन इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। और तुम डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते अपने आप को, तो क्योंकि इमेजिन करो अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हो, लेकिन अगर तुम प्रोटीन इंटेक तक पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम क्या कर पा रहे हो लाइफ के अंदर। और वहीं तुम और वो लड़की दोनों कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हो डाइट पूरा करने के लिए, कहीं और चीज से कुछ करने के लिए, कहीं और चीज से कुछ करने के लिए। तुम्हें अपना फ्रीडम फाइनेंशियली, फिजिकली फिट करना, तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा, एक अच्छी फिजिक बनानी होगी, नो मैटर वॉट। लाइक तुम्हें एक डिसेंट फिजिक बनानी होगी जो कि सही में एक वैल्यू करे, तुम्हें हाई वैल्यू मैन बनाती है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ, तुम और चीजें कर पाओ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन ला पाओ, कि तुम मेंटल भी फ्री हो, फिक्स्ड हो, और फिजिकल भी फिट हो। और तुम हर वो चीज करते हो जो कि तुम्हें एक मैस्कुलिन मैन बनाती है, जो कि समझता है हर चीज को, डीपली थिंक करता है, डीपली थॉट्स पर काम करता है, अपने थॉट्स पर ओवरऑल वो अपनी पूरी लाइफ के ऊपर काम करता है, और अपने पर्पस को वो मेन प्रायोरिटी रखता है। सो स्टॉप चेजिंग वुमेन इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हार्ड, पीस।